नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार रक्षक हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षा में हमने कारकों का क्रम देखा था बेटा। हल्की सी छोटी सी क्लास है। बात कर रहा हूं मैं आज वापस किसी एक विषय के एक टॉपिक के क्रम पर। क्रम की बात करते हुए मैं बता रहा हूं आपको कि बेटा काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है बेटा। यानी काल का क्रम। काल का क्रम कैसे होगा बेटा? कुछ बातें हैं आपसे मैं पूछ रहा हूं। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने एक प्रश्न पूछ रहा हूं बेटा। मैंने एक प्रश्न पूछा है, सॉरी माफी चाहूंगा। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताइए भाई, ये प्रश्न पूछा है मैंने। और ये रहे आपके पास विकल्प ए, ब, से और एक है विद्यार्थियों द। आपको क्या बताना है? आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। मैं बता रहा हूं बेटा, वर्तमान काल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, भूतकाल, भविष्य, फिर मैंने लिखा भविष्य, भूत, वर्तमान। फिर मैंने लिखा बेटा भूत, भविष्य, वर्तमान। फिर मैंने लिखा भूत, वर्तमान और भविष्य। कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपसे। सत्य कथन बताना है आपको कि सत्य कथन बताइए। अब बेटा, अब क्या है, पहले तो इसकी शैली समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या पूछा है। ये बात तो नहीं पूछी कि काल कितने होते हैं। ये बात तो नहीं पूछी ना कि काल के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के होते हैं काल। अब मैंने पूछा है कि काल का क्रम बताइए। सबसे पहला कौन सा है, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, ये बात पूछिए। आया हुआ प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। विषय वस्तु पर इतनी पकड़ बना लीजिए, जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हो उस पर इतनी पकड़ बना लीजिए कि प्रश्न चाहे कहीं से भी और किसी प्रकार पूछा जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत है तो फिर किसी का सही नहीं होना चाहिए, फिर किसी का भी सही नहीं होना चाहिए। एक एक प्रश्नों की लड़ाई है। देख रहे हो आप परीक्षा के स्तर, देख रहे हो कितनी टफ हो रही है परीक्षाएं, ठीक है ना। पीछे अभी संस्कृत विभाग के अंदर पेपर हुए हैं बेटा। जिसने अधूरा पढ़ा था ना, उसकी नैया डूब गई, ठीक है ना। जो वास्तव में विषय के गहराई तक गया था, जाना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई तक उससे निकल भी गया, जाकर डुबकी लगाकर वापस आ गया, तो बेटा उसका चयन हो रहा है, अन्यथा आपको पता ही है रिजल्ट। काल का क्रम पूछा है, क्रम बताना, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सा आता है भाई? जो बीत गया हूं, कौन सा आएगा? सबसे पहला काल होता है भूतकाल। हम बेटा इनको क्रम में रखेंगे ना, तो सबसे पहले जो व्यतीत हो चुका है, जो बीत चुका है, भूतकाल। भूतकाल के बाद जो वर्तमान में चल रहा है कौन सा होता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल के बाद जो आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, क्या होता है? भविष्य काल। ये बेटा इनका क्रम है। भूतकाल आमतौर पर क्या पढ़ते हैं हम? वर्तमान काल पहले पढ़ते हैं कि वर्तमान काल है, फिर भूतकाल है, फिर भविष्य काल है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले भूतकाल, ये बेटा पहला काल है अगर क्रम पूछे तो। फिर ये 2 नंबर पर आता है, दूसरा है, और ये बेटा 3 नंबर पर आता है, तीसरा काल है, ठीक है।
अब देखिए आपका प्रश्न सही कौन सा है। सबसे पहले भूतकाल इसमें है, भूतकाल के तुरंत बाद वर्तमान काल, और वर्तमान के बाद अंतिम काल कौन सा है, भविष्य काल होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, एक बेटा जब कभी भी आपसे काल की परिभाषा पूछी जाए, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जब कभी भी आपसे काल की परिभाषा पूछी जाए ना, तो काल की परिभाषा के अंदर काल का जिक्र नहीं करना है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि जिस क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य भूतकाल में होने का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। नहीं, गलत है परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान काल कहलाता है। नहीं, ये भी गलत है। काल की परिभाषा जब भी दो, उस काल का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। देखिए किस प्रकार, एक तो परिभाषा ये थी कि क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य भूतकाल में होना पाया जाए, एक परिभाषा तो ये थी। और एक परिभाषा मैं दे रहा हूं, कार्य का वह रूप जिसमें कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, भूतकाल नहीं नाम देना है। क्रिया का वह रूप जिसमें किसी कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। क्या लिखोगे, कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, बीते समय में होने का बोध, जब किसी कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, क्या कहलाता है, भूतकाल। जब किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का, जब किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो, क्या कहलाता है, वर्तमान कहलाता है। और जब किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। यह परिभाषा भी ध्यान रखनी है। परिभाषा के अंदर उस काल की, जिस काल की परिभाषा दे रहे हैं, उस काल का वर्णन नहीं होना चाहिए। वो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो है परिभाषाएं। और उसके बाद है बेटा इनका क्रम है। 1 नंबर काल कौन सा होता है, फिर बता रहा हूं मैं, भूतकाल। 2 नंबर काल कौन सा होता है, वर्तमान काल। और बेटा अंतिम और 3 नंबर काल कौन सा होता है, ये होता है भाई आपका भविष्य काल। इनका क्रम भी ध्यान रखना, ये रहा क्रम। ठीक है, बताया था आपको कि बिल्कुल छोटी सी कक्षाएं हैं। काल का क्रम देखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।